बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो की डिस्कशन होगी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड को डिटेल के साथ पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा, तो वैसे ही आज हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड में हमने देखा कि एक एटम मुकम्मल तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरे एटम को, ठीक है, और इस तरह डोनेशन से और एक्सेप्टेंस से एक जो है फोर्स जनरेट हो जाती है आयंस के बनने से, जिसको हम कहते थे आयनिक बॉन्ड। उसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड को देखा। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, वो अलग तरह से बॉन्डिंग होती है, उसमें जो है म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बाहमी इश्तराक होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये इन दोनों से मुख्तलिफ है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक एटम होता है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन के पेयर की डोनेशन से बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस तरह एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो डोनेट करता है और किस तरह जो है ये बॉन्डिंग जनरेट होती है, कैसे बनती है, ये सारी देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन देखने से पहले मैं यहाँ पे आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, जिसमें आपको बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देन मैं इसकी आपको डेफिनेशन करवाऊँगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपने अमोनिया का मॉलिक्यूल अक्सर देखा होगा, अमोनिया का NH3, ठीक है। इसको ज़रा हम अगर खोल के देखें, इसको स्ट्रक्चर इसका बना के देखें, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको पता चलता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन के कितने हैं, आपके पास 3 हैं, ठीक है। ये देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 इसने हाइड्रोजन के जो है ना इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो एटम हैं, इसके इर्द गिर्द लगे हुए हैं, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखें, एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। स्टूडेंट्स, अब ध्यान रखना है क्योंकि ये बात आगे इस्तेमाल होनी है, यूज़ होनी है। देखें, एक ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, एक ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, एक ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है और एक ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक है। 4 पेयर्स हैं टोटल इस मॉलिक्यूल में। टोटल कितने पेयर हैं, 4 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ये वाले स्टूडेंट्स पेयर, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, इसमें ये वाला भी शामिल है। ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं, इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं जी, बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है ऑलरेडी, इनको हम बॉन्ड पेयर्स कहेंगे। तो ये बॉन्ड पेयर्स हैं स्टूडेंट्स। ये वाला पेयर जो किसी तरह की बॉन्डिंग यहाँ पे शो नहीं कर रहा, बिल्कुल पड़ा हुआ वैसे ही, ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पे कहेंगे लॉन पेयर। याद रखना है, जो लॉन पेयर होता है यहाँ पे, ये लॉन पेयर इसलिए क्योंकि ये किसी तरह की बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये लॉन पेयर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारा जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कमाल है वो लॉन पेयर का है। लॉन पेयर ने ही आगे डोनेट होना है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होनी है, जिसकी वजह से बॉन्ड जनरेट होना है, जिसकी वजह से बॉन्ड बनना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, यहाँ पे जब डेफिनेशन पे आएगा ना वर्ड बॉन्डेड एटम, तो बॉन्डेड एटम से मुराद ये है, यहाँ पे बॉन्डेड एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्डेड एटम है, तो नाइट्रोजन ने क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना है। स्टूडेंट्स, याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो ये बॉन्डेड एटम कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में है ए कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, ठीक है। तो डेफिनेशन में भी यही कह रहा है कि ऐसा बॉन्ड जिसमें बॉन्डेड एटम, जहाँ जैसे कि नाइट्रोजन है, बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे, ठीक है। इसकी डोनेशन से, डोनेट करने से जो है बॉन्ड जनरेट हो जाए, उस वाले बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखना है आपने कि इस बॉन्ड में, इस तरह के बॉन्ड्स में जो शेयरिंग होती है उसको हम कह सकते हैं कि ये अनइक्वल शेयरिंग है या पार्शियल शेयरिंग है, ठीक है ना। पार्शियल या अनइक्वल शेयरिंग से मुराद ये है कि जो बॉन्ड बनता है तो एक ही साइड से पार्टिसिपेशन होती है, एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट किया जाता है, इसलिए इसको हम अनइक्वल शेयरिंग या हम इसको कह सकते हैं कि पार्शियल शेयरिंग, ठीक है। तो इस बात को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम इसकी कोई 2-4 एग्जांपल्स करेंगे, उन एग्जांपल से आपको जो है मुकम्मल तौर पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ने चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोनर। तो अगर इसकी आप इसकी डेफिनेशन करें तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, एन एटम विच डोनेट द
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड डोनर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, डोनर। अब नेक्स्ट जिस एटम ने, जिस चीज़ ने, जिस स्पीशीज ने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है, लेना है, जिसको ज़रूरत है, ठीक है, उसको हम कहेंगे एक्सेप्टर। एन एटम विच एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर। तो ये एक्सेप्टर और डोनर की डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है कि कौन सी चीज़ एक्सेप्टर होती है, कौन सी डोनर होती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको डिटेल के साथ इसकी एक दो एग्जांपल्स करते हैं, जिससे आपको इसके बारे में मुकम्मल जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है कहते किसको हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए ज़रा इसकी एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले आप इसके ऊपर हेडिंग लगाएं, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, ये स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा। ये देखें ज़रा, NH4 पॉजिटिव, ये ऊपर निशान आता है, इसे अमोनियम आयन कहते हैं। अमोनियम आयन किस तरह बनता है ये ज़रा आप देखें। ये देखें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अगेन बनाता हूँ। ये हमारे पास क्या है जी, अमोनिया। ये देखें ज़रा ध्यान से देखें, बड़ा इजी है। ठीक है, आपको पता है कि इसके पास एक पेयर होता है, पेयर होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो मतलब हमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लगाना पड़ेगा। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको हम कहते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों कहते हैं, ये ज़रा गहरी बात है, इसको ज़रा समझ लें कि इसको हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं। ये देखें, आमतौर पे हाइड्रोजन होता है ऐसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 1 होता है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। अब स्टूडेंट्स इस बात को समझें, ये देखें, इसके पास एक क्या है जी, प्रोटॉन है इसके अंदर और एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा, इसके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जो न्यू शक्ल आएगी वो ऐसे आएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, इसके अंदर बाकी बचा क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही रह गया। तो इस वजह से हम इसको प्रोटॉन भी कह देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो जस्ट जो है एक प्रोटॉन ही बचता है, इस वजह से हम इसको प्रोटॉन भी बाज़ दफ़ा कह देते हैं। तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि जब अमोनिया किसी प्रोटॉन के साथ मिलता है तो होता क्या है जी, ये देखें, इसको अब ये चीज़ बची है हमारे पास, ठीक है, सिर्फ ये चीज़ है। ठीक है, इसको जो प्रोटॉन है, इसको एक मुकम्मल शेप में आने के लिए क्या करना चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसको एक तो ऑलरेडी पहले ही ज़रूरत होती है। देखना 1 था ना, तो एक तो इसको पहले ही चाहिए था, यानी इसको अपना डॉपलेट मुकम्मल करना था। अपने मोटर शेल में क्या करने थे, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे। एक था वो भी ऑलरेडी इसमें नहीं है, यानी इस शक्ल में पड़ा हुआ है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से इसको एक डोनर मिल गया है, ये डोनर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और ये इसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा। तो नेक्स्ट होगा क्या स्टूडेंट्स, याद रखना है, जैसे ये देखें, इसने जब इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव आ गया ना। ये आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन असल में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जब वो जाते हैं तो बैक पे, यानी कि जो रिमेनिंग एटम या मॉलिक्यूल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है या वाज़ेह हो जाता है। तो यहाँ पे सेम इसी तरह होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा तो इस शक्ल में आ जाएगा। देखें ज़रा, इस बात को समझें, ये ज़रा नाइट्रोजन, ठीक है जी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखें यहाँ पे क्या होगा, ये जब इसकी तरफ जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो जो इस पे ऊपर चार्ज है वो पॉजिटिव हमें दिखाई देगा, यानी कि यहाँ से जो चार्ज है या इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे ही वहाँ पे जाता है तो ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि यहाँ से डोनेशन हुई है एक तरह की इलेक्ट्रॉन्स की। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो आयन है, ठीक है, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन की फॉर्मेशन है। इसमें स्टूडेंट्स नाइट्रोजन क्या है आपके पास और ये चीज़ क्या है, इसकी ज़रा डेफिनेशन भी मैंने अभी आपको बताई है कि ये चीज़ है नाइट्रोजन जो है यहाँ पे क्या है जी, डोनर, डोनर है आपके पास, और H क्या है आपके पास जी, ये डोनर है, और ये H क्या है आपके पास, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। तो ये आपने जो है याद रखनी है इनकी डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन भी बोर्ड में बाज़ दफ़ा आ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, उससे आपको इसके बारे में जो है मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, डोनर का भी और इसके बाद क्या कहते हैं इसको, एक्सेप्टर का भी, और जो डेफिनेशन है वो भी इसकी और मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जी बच्चों, नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएं, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। ये हेडिंग लगाएं और इसकी मैं फॉर्मेशन आपको सिखाता हूँ
कि किस तरह जो है ये फॉर्मेशन इसकी होती है। स्टूडेंट्स अगेन दोबारा वही वाला, अगर आप लें एटम नाइट्रोजन ने क्या किया हुआ है, 3 हाइड्रोजन अपने साथ ऑलरेडी अटैच किए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास है जी बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगर आप गौर करें तो बॉन्ड असल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। ये देखें, मैं आपको वैसे वाज़ेह कर रहा हूँ। ये देखें, बोरॉन की तरफ आपने देखना है। बोरॉन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए क्या करना था, अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे। 3 इसके अपने हैं, ये देखें बिल्कुल जो इसके पर्सनल लेंस आती हैं 1 2 3। अच्छा, एक ये इधर से फ्लोरीन से ले रहा है, ठीक है। और इस तरह करके इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने टोटल हो गए हैं, 6। यानी इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, किसी भी एटम को अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं हाइड्रोजन के अलावा, ताकि वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करें। तो इसलिए फिर इसको 6 इसके पास हैं, तो ये चाहता है कि मुझे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिलें, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, इसे किसी डोनर की तलाश है। तो ये डोनर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये डोनर क्या करता है, ये हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है चाहता है कि मैं किसी को दे दूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा हुआ है, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, ये लोन पेयर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। जब ये डोनर या जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा स्टूडेंट्स, तो अडक्ट बनेगा। कैसे अडक्ट बनेगा, ये देखें। अडक्ट मतलब जो जब डोनेशन से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो है डोनेशन से बॉन्ड बनता है, तो उसको हम अडक्ट कहते हैं। ये स्टूडेंट्स ऐसे होगा, देखें नाइट्रोजन जो है इसने जब इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो बोरॉन और इसके दरमियान क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है। बाकी जो है वो एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है। फ्लोरीन भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं अमोनिया के साथ, वो भी वैसे ही रहेंगे। ये स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आ गया, एक अडक्ट आ गया, जो कि इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग कह रहा हूँ कि डोनेशन से बने हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं, इन 2 एग्जांपल्स को याद रखें। यहाँ पे ये क्या है जी, अगेन मैं लिख रहा हूँ, दोबारा सुन लें। ये क्या है आपके पास, डोनर है, ठीक है जी, डोनर। और ये यहाँ पे ये क्या है जी, आपके पास एक्सेप्टर है। तो ये आपने याद रखना है कि कौन एक्सेप्टर है, कौन डोनर है। बाज़ दफ़ा MCQs में वो पूछ लेता है, इक्वेशन दे देता है, कोई केमिकल रिएक्शन दे देता है और उसमें पूछता है कि कौन सी चीज़ डोनर है और कौन सी एक्सेप्टर है। तो ये आपने याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो डोनर है और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या है जी, एक्सेप्टर है, ठीक है। इस पूरे को हम कहते हैं जी अमोनिया बोरॉन ट्राईफ्लोराइड अडक्ट की मैंने आपको ऑलरेडी पहले एग्जाम्पल दे दी है, बता दिया कि क्या होता है। तो इसको स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा टॉपिक है, आप इसको 1-2 दफ़ा करें, नोट करते जाएँ और ये आपको समझ आ जाएगी। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।